अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम जो है नीट यूजी 2025 की जो काउंसलिंग थी ऑल इंडिया लेवल की, उसका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो इशू हो चुका है। फुल डिस्कस होगा इस हमारे नीट 2025 सेशन के बारे में फुल डिस्कस होगा। जो भी चैनल पर नया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी को कुछ भी डाउट रहता है, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। देखिए, राउंड 5 जो हमारा था MCC UG से लास्ट राउंड था हमारा, ठीक है। BDS और BSc नर्सिंग की इसमें सीट्स थी, जिसकी हमारी काउंसलिंग फिनिश होके कल शाम को इसका रिजल्ट भी आ गया है। तो यहाँ पर जो टोटल सिलेक्शंस हुई है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो वैकेंट थी वो यहाँ पर 47 सीट्स वैकेंट थी और 47 सिलेक्शंस हो चुकी हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को BDS अलॉट हो गया है, कुछ बच्चों को BSc नर्सिंग अलॉट हो गया है। तो इनको क्या करना है, डायरेक्टली आप जो है इनको कॉलेज आना है, ठीक है। 10 जन तक आपको टाइम दिया गया है। जिसको कॉलेज मिला है वो जो है एडमिशन कर ले। इसी के साथ साथ हमारी नीट 2025 की काउंसलिंग यहाँ पर क्लोज़ हो रही है। चाहे हमारी जम्मू एंड कश्मीर की काउंसलिंग हो एंड MCC की काउंसलिंग हो, ओवरऑल सारी काउंसलिंग फिनिश हो चुकी है। एज यू नो, कल हमारा जो है JK पोपी ने भी BDS और BPT और कुछ सीट्स यहाँ पर DDM DDH की सीट्स वैकेंट थी, जिनका उन्होंने राउंड यहाँ पर कंडक्ट किया एंड वो सीट्स भी फिलअप हो चुकी हैं। डैट मीन्स नीट 2025 की जो काउंसलिंग है वो ओवरऑल चाहे ऑल इंडिया लेवल की हो या JK पोपी स्टेट की लेवल की हो, वो फिनिश हो चुकी है। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं, देखिए अगर हम बात करें BDS जनरल में क्या कुछ कट ऑफ हुआ है, ठीक है। देखिए पहले आप OBC का देखिए। OBC में जो यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो इसमें जो है 6,96,226 रैंक पे सीट अलॉट हो गई है, लेकिन ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डैट मीन्स यहाँ पे फ़ी जो है वो बहुत हाई रहता है। फिर ESIC में जो भी 6 लाख अराउंड कट ऑफ हुआ है, ये PDF आपको जो है टेलीग्राम पे मिलेगा एंड MCC UG की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अलॉट हो जाएगा। अब जितने भी बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, डेफिनेटली ये एडमिशन करेंगे ही करेंगे। तो इसी के साथ साथ नीट 2025 की काउंसलिंग क्लोज हो रही है, ठीक है। अब जो भी बच्चे यहाँ पर जिनकी सिलेक्शन आज तक हुई, वो यहाँ पर अपने कॉलेजेस में अच्छे से पढ़िए। आप जिसकी सिलेक्शन नहीं हुई या हुई भी उन्होंने एडमिशन नहीं किया, वो नीट 2026 की प्रिपरेशन करिए एज सुन एज पॉसिबल। अब कोई भी ऑप्शन नहीं है, अब कोई भी काउंसलिंग फर्दर नहीं होगी, ठीक है। आपको जो है अब नीट 2026 की ही प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। नीट 2026 आपका मई में हो जाएगा। इसके अलावा मैंने हर एक वीडियो में बोला, आप BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम मैंडेटरी दे, ठीक है। इसको आपको इस कंपलसरी रखना है एंड कॉस्ट कश्मीर का नो डाउट आप जो है नीट में अच्छा खासा स्कोर करेंगे, आपको MBBS क्रैक हो जाएगा। बट क्या होता है कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स फिर क्या है, जिनका अल्लाह बचाए नहीं होता है, ठीक है, उनके पास फिर फर्दर कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। फिर वो यहाँ पर BPT चूज़ कर लेते हैं, DDM DDH। उससे बेटर है आप जो है सुगौस्ट कश्मीर में BVSC करें या BSc नर्सिंग करें। फिर BSc नर्सिंग आप प्राइवेट से करते हैं, गवर्नमेंट से करते हैं, डिपेंड करता है आप कितने मार्क्स सिक्योर करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि नीट के साथ साथ आप BSc नर्सिंग और सुकॉस्ट का टारगेट रखिए। सिलेबस तीनों का सेम है, ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला हुआ है क्या कुछ पढ़ना है BSc नर्सिंग के लिए, सुकॉस्ट के लिए, नीट के लिए। तो तीनों के लिए सिलेबस सेम है। तो फर्दर आपको क्या करना है, तीनों एग्जामिनेशन देने हैं। देखिए जब भी इनके फॉर्म्स निकलेंगे, चाहे वो नीट के हों, नर्सिंग के हों, हमारे जो सुकॉस्ट कश्मीर है उसके फॉर्म्स हों, तो हर एक अपडेट हम आपको दे रहेंगे। आपका फॉर्म हम खुद भरते हैं, आपकी काउंसलिंग हम खुद करते हैं। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स की नर्सिंग की हमने काउंसलिंग की, सुकॉस्ट की तो ऑफलाइन मोड में ही होती है एंड नीट की काउंसलिंग भी हम करते हैं। फॉर्म भरने से लेकर आप आज तक जो बच्चे हैं वो हमारे साथ कांटेक्ट में हैं, जिन्हें हमसे सब्सक्रिप्शन लिया था, उनकी हमने सारी काउंसलिंग की ताकि हर एक काउंसलिंग आप कर पाएँ। क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को काउंसलिंग के बारे में नॉलेज नहीं होती है, कैसे प्रेफरेंस रखी है, कैसे हमें कॉलेज अलॉट हो गया, कैटेगरी कैसे बनानी है। जिसको जो भी डाउट होगा वो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तब तक हम आपके साथ यहाँ पर जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ की भी हम बात करेंगे। फाइनल कट ऑफ भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या कुछ कट ऑफ जो है 2025 सेशन का हमारे MBBS में रहा। कि काफ़ी सारी सीट्स बढ़ गई, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है डिक्रीज़ हुआ एंड पेपर की लेवल भी हाई थी एंड उसकी वजह से भी ऑलरेडी पेपर ये जो है कट ऑफ कम हुआ था। फिर उसके बाद सीट्स भी बढ़ी, जिसकी वजह से और कम कट ऑफ हो गया। अभी जो है कल JK पोपी ने सिलेक्शन लिस्ट इशू किया, जिसमें 474 35 पे BDS मिला है। बट उससे प्रीवियस हमारा जो राउंड हो उसमें 280 पे भी सीट अलॉट हो गई थी BDS की। तो उन स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा लक था यहाँ पर, जो कि 400 अभी 20 वाले रह गए, 400 वाले रह गए जिन्होंने पहले काउंसलिंग नहीं की। उनको लगा कि कट ऑफ जो है BDS का हाई चला जाएगा, बट स्टूडेंट्स को यहाँ पर सीट अलॉट हो गई जब नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाई मेरिट कैंडिडेट्स नहीं थी।
तो लो मेरिट वालों को वहाँ पे BDS मिल गया था। तो अभी जो है कोई भी सीट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, ना MCC की कोई सीट अवेलेबल है BDS नर्सिंग की, ना ही JKBOP में नर्सिंग या BDS की सीट अवेलेबल है। इन शॉर्ट आपको अब नीट 2026 की प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है नर्सिंग और कास्ट को लेकर, ठीक है। बाकी फिर आपके एग्ज़ाम फॉर्म्स हो गए, वो भी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। लाइक सुकॉस्ट की अगर हम बात करें, आपके जो फॉर्म्स हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल या लास्ट वीक ऑफ मार्च में आएंगे। नर्सिंग की बात करें, फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ मार्च में डेफिनेटली आपका जो है आ जाएगा डेट्स। एक तो डेट्स भी अनाउंस हो जाएंगे कि नर्सिंग का एग्ज़ाम कब होगा, एक तो फॉर्म्स की भी डेट आ जाएगी 1 मार्च तक, ठीक है। तो ये दोनों आपको देने। नर्सिंग का एग्जामिनेशन आपका नीट से पहले होगा, ठीक है। पहले आपका नर्सिंग का एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद आपका नीट का एग्जामिनेशन होगा, एंड आफ्टर दैट आपका कास्ट कश्मीर का एग्जामिनेशन होगा। तो लाइक अगर आप BSc नर्सिंग का फॉर्म भरते हैं, एक तो आपको नीट के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस इन द सेंस कि 3 आवर्स का पेपर होता है दोनों में आपको, ठीक है। तो एक तो आपको टाइम को मैनेज करने का आएगा जब आप नर्सिंग का पेपर देखेंगे, एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आपका जो है बूस्ट हो जाएगा। मतलब आप जो है क्वेश्चंस फिर अच्छे से लगा पाएंगे नीट में, ठीक है। तो नर्सिंग में आपको हेल्प मिलेगी, एक तो एग्ज़ाम भी आप अच्छे से क्वालिफाई करेंगे, इन केस MBBS नहीं होता है क्वालिफाई, फिर आप नर्सिंग में यहाँ पर जा सकते हैं, एंड आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी नर्सिंग का पेपर देने के बाद। फिर नर्सिंग का पेपर आपने दिया, नीट का पेपर आपने दिया, आफ्टर दैट सुकास्ट कश्मीर का पेपर आप देंगे। सुकास्ट कश्मीर की मैं बात करूँ तो नीट के लेवल का ही पूछते हैं वो, क्योंकि उसमें भी डॉक्टरेट कोर्स है हमारा BBSc। काफ़ी सारे बच्चे फिर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में भी जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट कैसा है। तो लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी हर एक एस्पिरेंट की, जैसे MBBS की फर्स्ट प्रायोरिटी हर एक एस्पिरेंट को रहती है, सुकॉस्ट में फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है आपका हमारे पास जो BBSc कोर्स है। एंड BSc नर्सिंग में 3 कोर्स आते हैं, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी। उसमें भी मेन फोकस रहता है स्टूडेंट का BSc नर्सिंग। आफ्टर दैट BSc पैरामेडिकल में कुछ स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होता है, तो डिपेंड करता है स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। फिर उसके बाद आप कास्ट कश्मीर का एग्ज़ाम देंगे BBSc को क्रैक करने के लिए। तो ये 3 आप ज़रूर से ज़रूर देंगे, ताकि आपका जो नेक्स्ट ईयर है, मैं उन स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ जिनका ऑलरेडी ड्रॉप लगे हुए हैं, कि नेक्स्ट ईयर आपको ड्रॉप ना लेना पड़े। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली 12th का एग्जामिनेशन दिया हुआ है, वो यहाँ पर नीट में ट्राई करेंगे। इन केस उनका नीट अला बचाए नहीं होता है फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो वो ड्रॉप लेंगे, कोचिंग ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन लेंगे, ठीक है, सेल्फ स्टडी करेंगे, जिससे वो सेटिस्फाई हों, जिससे उनको लगेगा हमारा नीट क्रैक हो सकता है। तो वैसे वो यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे, एंड आफ्टर दैट अपना ड्रॉप ले सकते हैं वो 1 साल का। बट वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी ड्रॉपर्स हैं, उनको मैंडेटरी रहेगा कि नर्सिंग कास्ट में चले जाएं, इन केस आपका MBBS नहीं होता है, ठीक है। बाकी आपकी काउंसलिंग जो है क्लोज हो चुकी है। फर्दर आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में सारा कट ऑफ की डिटेल्स दूंगा, EWS में, ST में, ओपन मेरिट में कितना कट ऑफ जो है हमारा आयुष में हुआ, BPT जो कोर्स है उसमें कितना हुआ, MBBS में कितना हुआ, BDS में हुआ। बाकी DDM और DDH में अगर आप क्वालिफाइंग स्कोर ही लाते हैं, नीट को बस क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, तो वो आपको अलॉट हो जाएगा। बाकी अब आप जो है नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उस पर एग्जैक्ट पता चलेगा आपको किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। एंड देखिए कट ऑफ अगर फॉर एग्जांपल अभी जो है 449 RBI का कट ऑफ हुआ, 515 ओपन मेरिट का कट ऑफ हुआ, तो ये डिपेंड करता है पेपर की लेवल। इन केस पेपर की लेवल टफ होगी तो कट ऑफ ओबियसली डिक्रीज़ हो जाता है। अगर 2025 से टफ पेपर 2026 में आता है, इससे भी कम कट ऑफ हो जाएगा। इन केस अब इजी आता है तो 650 भी कट ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो ये डिसाइड करती है पेपर की लेवल क्या है, ठीक है। तो कट ऑफ जो है ऐसे प्रिडिक्ट करना 2026 के लिए अभी से ही वो इम्पॉसिबल होता है। जब तक हम पेपर नहीं देखते कि पेपर की लेवल क्या है, तब तक इम्पॉसिबल है, ठीक है। बाकी हम आपको एग्जैक्ट डाटा देंगे 2025 में क्या कुछ कट ऑफ यहाँ पर रहा हुआ है। आई होप कि इस वाले वीडियो से अब आपके डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। किसी का कुछ भी डाउट रहता है कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।